देखो केंद्र पर जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। क्या है, 60 अंश। अब देखिए हमको क्या करना है, पहली कंडीशन जो है हमको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो ये चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई किस पे कटती है, परिधि पे कटती है। क्या करती है, परिधि पे कटती है। तो परिधि पे होगा तो चाप की लंबाई बराबर, हम लोग पहला क्वेश्चन निकालेंगे, चाप की लंबाई, लंबाई बराबर होता है आपका एल बोलते हैं इसको, एल बराबर होगा थीटा बटा में 360। आपको पहले ही बताया है कि ये परिधि पर होता है, तो बिट का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 2πr हो जाएगा। थीटा का मतलब कितना आ गया, 60 अंश हो गया। ये कितना हो गया, 360 हो गया, गुणे 2 गुणे ये हो जाएगा 22/7 इंटू कितना, आर की वैल्यू हो गई 21। कितनी हो गई, 21। अब देखिए ये कट गया कितनी बार में, 6 बार में। कितनी बार में, 6 बार में। 2 एकम 2, 2 3 6 हो गया, 3 हो गया। और 3 से इसको काट लेंगे, 3 7 21 हो गया। 7 से 7 कट गया, कितना बचा आपका, एल बराबर हो गया 22 सेमी। कितना हो गई, 22 सेमी। कितनी हो गई, 22 सेमी। ये आपका किसकी है, चाप की लंबाई हो गई। चलिए ये हमारा क्या हो गया, एल। पहला वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे यहां पे हम। दूसरा है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 60 बटा में 360 गुणे पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21। ये कितनी बार में कट गया, 6 बार में। और 3 बार में ये कट गया, 3 7 21, 7 बार में ये कट गया, 7 से 7 ये कट गया। कितना बचा हमारा, 21 गुणे 11। आपको पढ़ाया है, बताया ना कैसे होता है। ये इसको इसी तरह लिख लेंगे, ये आगे वाले में जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 231। इसका क्या आ गया, हम क्या लिखेंगे, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। शॉर्ट में गुणा करना सीखिए आप लोग, समझ में बताए थे ना कैसे 11 का मल्टीपल होता है किसी संख्या में। वो जो संख्या जैसे 21 गुणे कितना, 21 गुणे 11 लिखा था, हमको गुणा करना है तो क्या करना है, इस नंबर को उसी तरह लिख दीजिए, इस वाले का आगे वाले में जोड़ दीजिए। 2 1 कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो, 3। इसको आगे वाला कुछ नहीं है तो उसी तरह उतार दीजिए, 231। देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, समझ में आया ना। तो इस तरह से करा करिए आप लोग। अब ये हो गया हमारा 231 सेमी स्क्वायर, ये हो गया चाप द्वारा त्रिज्यखंड पर बनाए गए, हो गया ना। अब तीसरा वाला रह गया है। अब बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा, संगत जीवा तो का मतलब क्या होता है, परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। तो देखो परिधि हमारा ये है, इस पे दो बिंदु कौन है, ये और ये, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। क्या करा, मिला दिया। तो मिला दिया तो ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गई। क्या हो गई, जीवा। अब जीवा हो गई तो ध्यान रखना कि ये वाला इसी वृत्तखंड का हमको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ऐसे था तो तब तो निकल गया था, अब नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम इस केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल देंगे। तो हमने इस पे लंब डाल दिया, ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, ऐसे लिख लीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, आपको लिखने में आसानी रहेगा। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये 60 था, ये 60 था पूरा, तो जब इस केंद्र से डालें तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। और ये क्या है, जब डालें तो ये कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ से साइन या किसी का यूज करके आप ये हाइट और प्लस ये बेस दोनों क्या करना है, हमको निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम लिखेंगे ए बी वृत्त की जीवा है, जीवा है। ओडी लंब ए बी, ओडी लंब ए बी, ओडी लंब डाला गया है ए बी पे। तो यहां से लिखेंगे, अब दे इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो यहां से हो गया ए डी बराबर बी डी, बी डी। अब बोल सकते हैं कि पूरा दूरी ए बी है तो ए बी बराबर हो सकता है ए डी प्लस क्या जोड़ेंगे, बी डी को जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी हमारी आ जाएगी। हो गया। यहां पे आप लिखिएगा, यहीं पे लिख लीजिएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है, बांटती है। हो गया इतना। ठीक, इसके बाद ये चीजें हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहां से तो ये दूरी हो गई। अब कोण की बात कर लो, एंगल ए ओ बी बराबर हमारा, ए ओ बी बराबर पूरा हमारा कितना आ गया, 60 अंश। कितना है, 60 अंश।
आधा किया है तो हमारा ए ओ डी बराबर आपका आ जाएगा 30 अंश, और ए डी ओ बी बराबर भी कितना हो जाएगा 30 अंश होगा। कितना होगा 30 अंश होगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें आना है, तो देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ से अब इस वाले हम लेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में। अब यहाँ से इस ट्राइंगल को निकाल दीजिएगा। ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, ऐसे ही नहीं आया, ऐसे ऐसे हमको निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया 30 अंश है, क्या है 30 अंश है, और यहाँ ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा डी हो गया। ठीक है, उतारो लोग इतना पहले। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, ये त्रिभुज हमने क्या कर लिया, त्रिभुज को अलग से हमने निकाल लिया है। अब जब निकल गया तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। अब देखिए त्रिभुज निकल गया तो यहाँ से हमको 30 अंश है, तो हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। इसके सामने की भुजा क्या होती है, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। क्या हो गया, लंब। ये हमारा क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार। अब हमको ये क्या करना है, तो एल बटा में कक्का, आप पूरी अच्छे तरह से जानते हैं। हमको यही है कि किसको उठाएंगे, किसको उठाएंगे तो हमारी ये भुजा चाहिए, भुजा आ जाएगी। तो देखिए लंब बटा में कर्ण है, तो कर्ण हमको मालूम है, तो यहाँ से हाई वाला लंब वाला आ जाएगा। फिर यदि इसको उठाते हैं तो काश को उठाएंगे तो कॉस में होता है आधार बटा में कर्ण, आधार ये आ जाएगा, कर्ण ये है, तो मालूम ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कौन सा, साइन 30 अंश बराबर हम लोग लिख देंगे लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब है तो लंब इसमें कौन सा आ जाएगा, एडी हो जाएगा। एडी बटा में कर्ण की बात करेगा तो ओए हो जाएगा। अब यहाँ से साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इक्वल टू ए डी। अब बटा में कितना आ जाएगा, कर्ण की वैल्यू, ओए की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या है ना, देखिए 21 सेंटीमीटर कितनी है 21, तो 21 रख लीजिए, इसको यहाँ लेके चले जाएंगे तो 21 बटा में 2 इक्वल टू क्या आ गया, एडी हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 10 का 20, 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5, इक्वल टू ए डी। ए डी बराबर हमारा हो गया 10.5 सेमी। कितना हो गया 10.5 सेमी, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये तो मालूम हो गया, ये नीचे वाला आधार लंब मालूम हो गया। ठीक, अब आधार ज्ञात करना है, तो आधार के लिए हम लोग क्या उठाएंगे, उसी तरह उठाइए कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, ओ डी बटा में कितना हो गया, ओ ए। क्या हो गया, ओ ए। अब थीटा का मतलब यहाँ पे कितना लेंगे, 30 अंश लेंगे ना, तो 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 इक्वल टू ओ डी बटा में ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, यहाँ पे रखेंगे 21, कर्ण में 3 बटा में 2 इक्वल टू हो जाएगा ओ डी। ठीक, अब यहाँ से इसको भाग देंगे तो 10.5 इन √3 इक्वल टू ओ डी, ये मान हो गया। तो नोट करिए इतना। अब चलिए सबसे पहला नंबर हमको ध्यान देना है कि ये चीज़ें ओडी आ गई हमारी, और यहाँ पे कौन आ गया था, एडी हो गया था। क्या हो गया था, एडी हो गया था। तो सबसे पहले नंबर हमको इस त्रिभुज का ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है ना, तो पहले नंबर हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बेस हमारा क्या बन रहा है, तो बेस के लिए पहले निकाल लीजिए ए बी बराबर, हमने बताया था कि ए बी बराबर हमने बताया था कि क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। तो इसी ए डी निकालें तो इसी का दुगना कर लीजिए, दोनों बराबर है तो क्या कर लेंगे 2 इंटू ए डी कर लीजिएगा, 2 इंटू ए डी कर लीजिएगा। तो 2 गुणे 10.5 करेंगे, कितना आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आया ना 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो ये हो गया, अब आगे चलिए। अब यहाँ पे ए डी हो गया, ये दोनों हो गया। तो अब निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस में आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और इंटू हाइट में क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। अब मान को रखिए 1/2 इंटू ए बी का मान 21 हो जाएगा, और गुणे ओ डी का मान 10.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, मान उन देखिए नहीं रखवाया है, दिया नहीं ना है, मान रख लेके नहीं दिया ना क्वेश्चन में। यहाँ पे ए बी ना होगा, बेस का मतलब भाई पूरा है, त्रिभुज निकाल रहे हैं तो पूरा होगा ना, हाइट ये हो गई ना। तो यहाँ पे बस इस त्रिभुज में ये ना निकाले ना, तो ये त्रिभुज का थोड़ी निकालना, हमको आई पूरा नहीं निकालना है, इसीलिए ना ये पूरा बेस हम बता रहे हैं। तो ये बेस ए बी निकालें तो 2 का करें, एरिया है कई सेंटीमीटर, ऐसा समझ में। त्रिभुज निकालेंगे तो आप इसका बस क्षेत्रफल निकालना रहता था, बेस इंटू हाइट हो जाता, लेकिन हमको ये पूरे का निकालना है तो बेस क्या होगा, ये पूरा नहीं लेंगे हम लोग। हाइट तो कॉमन है, इसमें भी है, इसमें है, इससे तो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ध्यान रखें कि हमको क्या करना, पूरा निकालना, इसलिए पूरा बेस लेंगे। समझ में आया ना, बेस। अब यहाँ पे हो गया ये, अब इसको भाग दीजिए, भाग देंगे तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 10.5 आ गया। ठीक, आ गया ना। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, 10.5 गुणे 10.5 और इसका मान रख लीजिए 1.73, √3 का मान रख लीजिए 1.73 हो गया। अब गुणा करना है तो गुणा करिए 10.5 और 10.5,
चलिए देखिए 105 और 105 में गुणा करेंगे तो इसका आएगा 110.25 और गुणे ये आ जाएगा 190.73 मतलब 110 तो ये आ गया इंटू 1.73 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा इसका 190.73। ये हो गया हमारा क्या सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये AOB का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसको हम क्या घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाले है ना हम लोग, तो कितना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चलो देखो हो गया ना। अब आपको निकालना है किसका, हमको इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड कौन सा ACBDA का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये पहले से निकाल लें। त्रिज्यखंड AOB का कितना आया, ये 231 आया है, यही ना आया है 231 सेमी स्क्वायर माइनस 190.73 सेमी स्क्वायर। ठीक, इसको मिटाते हैं, अब घटा लीजिए। 231 में से घटाइएगा 190.0073, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 13, 9 4 13 हो गया, या कट हो गया, क्या हो गया कट हो गया, मतलब कितना 40.27 सेमी क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है 190 पॉइंट कितना होगा 734.0। समझ में आया। इसको पूरे तरह से ध्यान में यही रखना है कि ये कितना आएगा। पहले आपको क्या करना है, इसका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो वृत्तखंड है इसका निकालने के लिए आप कभी सोचिएगा नहीं, पहले आपको क्या करना है इस त्रिज्यखंड का पूरा निकालना है, इसके बाद इस वृत्त का निकालेंगे, मतलब इस त्रिभुज का निकालेंगे, इसके बाद इसका पूरा निकालेंगे, तब जाके क्या होगा आपका पूरा का पूरा निकल के आएगा। क्वेश्चन को देखने से पहले ये मत सोचिएगा कि हमको डायरेक्ट इसी का निकालना। देख लीजिए क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का पूछ रहा है कि वृत्तखंड का पूछ रहा है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बहुत अंतर है। त्रिज्यखंड का ये देखो केंद्र से तो ये पूरा पूछता है, वृत्तखंड का पूछेगा इसका मतलब ये वृत्त के अंदर ये वाला पार्ट पूछ रहा है, क्या कर रहा है ये पूछेगा, लघु पूछेगा। यदि नहीं नाम लिया तो इसका मतलब ये जीवा द्वारा संगत, संगत जीवा द्वारा यही बना है, इसको पूछेगा। तो आपको इसी तरह से निकालना है। समझ में आया ना। तो पहले ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, समझ में आया। वहां देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको निकालना होगा। इस बात का पूरा आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा कि क्या पूछ रहा है हमें। समझ में आया ना, नोट करिए।